अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। मध्य प्रदेश में एक देश एक कानून की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के जगदीशपुरम में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम 2026 के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इस विधेयक को कल यानी कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत के हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों न हो। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति बंटवारे जैसे तमाम विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम प्रभावी रहेंगे। यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी शामिल है। अभी भारत में धर्मों के अलग अलग कानून हैं। हिंदुओं के लिए अलग हैं, पर्सनल लॉ अलग है। इसके साथ ही मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर देगा। सभी के लिए एक समान कानून होगा। उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, असम में यूसीसी पहले ही लागू किया जा चुका है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। तो देखिए, जिस तरह से यूसीसी को लेके लगातार सरकार कह भी रही है कि यूसीसी के ज़रिए हम तमाम तरह की चीज़ें यानी कि मसौदा जो बनाया गया है उसको कल से लागू करने की कोशिश, महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मोहर लगी है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अब देखना ये है कि अब इस पूरे मामले में प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरह से देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कई लोगों का कहना यह है कि यूसीसी बेहद प्रभावशाली है, लेकिन वहीं विपक्ष का कहना यह है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावी बिल्कुल भी नहीं हैं। और ये एक इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भदौरिया लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। शैलेंद्र, बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया है और जो मसौदा पूरी तरह से तैयार किया गया था उस मसौदे पर राज्य सरकार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ आज स्पेशल कहें हम बिंदु रहे हैं इस पूरी कैबिनेट की बैठक में, और यूसीसी को लेके क्या कुछ स्पेशल रहा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार जो था कि यूसीसी आखिर किसका कब लागू होगा, उसका मसौदा कुछ दिनों पहले ही जो पूरा ड्राफ्ट था वो तैयार करके जो एक कमेटी बनाई गई थी उसने दी थी, और आज जो है मोहन कैबिनेट में जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल चुकी है। और कल जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो कल इसे पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद एक कानून की शक्ल के तौर पर मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। देखिए, बड़ी अगर मैं बातों की बात करता हूँ तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो शादी को लेकर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया है कि अब मध्य प्रदेश के रहने वाला नागरिक केवल एक ही शादी कर पाएगा। यदि पहला संबंध विच्छेद, कानूनन विच्छेद अगर हो चुका है उसका, तो ही वो दूसरी शादी कर पाएगा। ट्रिपल तलाक की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मौखिक तौर पर कोई भी व्यक्ति तलाक नहीं ले पाएगा, बल्कि उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके साथ में बात करें तो अब तक जो है वो लिव इन को लेकर कोई इस तरह का कानून नहीं था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यूसीसी में इसको एक कानून की शक्ल दिया और साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भी लिव इन में रहते हैं उनको 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके खिलाफ कानूनी
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराधिकार की बात करूं तो अभी तक ये माना जाता था कि एक पिता की संपत्ति में बेटे का पूरा अधिकार होता है और बेटी का आधा अधिकार होता है, लेकिन जो नया कानून लेकर आए उसमें साफ तौर पर कहा गया कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर का उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो जिस तरीके से सीएम ने यह भी कहा कि लिव इन में अगर कोई विवाहित व्यक्ति है और वो अगर लिव इन में रह रहा है तो ऐसे में उसको आरोपी माना जाएगा और उसके खिलाफ 5 साल की सजा का भी प्रावधान इस पूरे मसौदे में तैयार किया गया है। तो देखिए तमाम जो पॉइंट आउट है वो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। मीडिया के पूरे फैसले को राजनीतिक बता रहा है, इससे बाहर रखा गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात का भी जिक्र किया कि हमने जब लोगों से इसको लेकर राय प्रतिक्रियाएं मांगी थी तो पूरे मध्य प्रदेश से तमाम समुदाय, जाति, धर्म, वर्ग के लोग जो है इसमें अपनी राय देने आए थे। राजनीतिक दलों के लोग भी आए, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं आए। वो सीधे तौर पर कांग्रेस को ठीक। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से अजय धवले जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अजय जी, आज तो बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन ही जानना चाहूंगी कि किस तरह का मतलब फील कर रहे हैं आप, क्योंकि सरकार तो प्रतिबद्ध थी कि इस मॉनसून सत्र में जो कल से शुरू हो रहा है इसमें पूरे मसौदे को तैयारी के साथ लाया जाए। देखिए, जिस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं की भावना थी, उन्होंने आर्टिकल 44 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था और कहीं ना कहीं अपेक्षा की थी कि जब भी समय काल परिस्थिति आए निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता इस देश का हिस्सा, देश के नागरिकों के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। तो हमारे लिए जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, तो उसी प्रकार से हमारे चाहे हिंदुओं के लिए अलग पर्सनल लॉज है, मुस्लिमों के लिए अलग पर्सनल लॉज है, तो इससे कहीं ना कहीं समाज में समानता की भावना का हम जो देख रहे थे कि समानता की भावना को कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी, तो उसको कहीं ना कहीं एक दृष्टि से लाने के लिए और उसका समायोजन करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि पूरा का पूरा राजनीतिक फैसला आप लोगों ने ले लिया है और सिर्फ एक धर्म जाति विशेष को टारगेट करने के लिए, क्योंकि आदिवासियों को आपने पृथक रख दिया है। अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, बेहतर तरीके से फिर चर्चा और सार्थक हो जाएगी। अवनीश बुंदेला जी, बहुत स्वागत है आपका। आज तो भाई कैबिनेट की बैठक हो गई, विधेयक को मोहन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब बताइए भाई, अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टैंड क्या रहने वाला है? क्या आप लोग अब आने वाले समय में वैकल्पिक सुझाव देंगे या फिर सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, कोई इसमें स्टैंड की बात नहीं, बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज एक धर्म विशेष, जाति विशेष को टारगेट करने के चक्कर में आदिवासी वर्ग को एकदम अलग कर दिया। आप समझें, फिर इनको तकलीफ होती है जब वो आदिवासी वर्ग कहता है कि साहब हम हिंदू नहीं है, हम पर हिंदुत्व के नियम लागू नहीं होते, तो इनको तकलीफ होती है। क्योंकि आप देखें, आप यूसीसी कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि देखिए वैसे भी अगर हम सनातन की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, तो सभी लोग इसमें एक ही शादी करते हैं। असिन ने कहा है कि एक शादी करे, वो तो स्वाभाविक है कि भाई अगर मुस्लिम धर्म में 3 शादियों का नियम है तो उनका अपना एक अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। अब मुस्लिम से हटकर आप बात करें, आदिवासी समाज जो है, भील और कई सारी सहारिया जाति हैं जिनमें 7 शादियों का प्रावधान है, वो करते हैं, तो उनका अपना अलग सिद्धांत है, अपने अलग उनके कानून है। तो मतलब आप कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, पूछ लेते हैं अजय धवले जी से, पूछ लेते हैं। अजय जी, काफी आपत्तियां बता रहे हैं और इसके साथ ही मेरा भी सवाल आपसे यह है कि उत्तराखंड के मॉडल से मध्य प्रदेश का मॉडल कितना अलग होगा? नहीं, देखिए उत्तराखंड के मॉडल से मध्य प्रदेश का मॉडल अलग होने की हम चर्चा अलग करेंगे, लेकिन मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी क्यों करेंगे बात कर रहे हैं, क्यों करेंगे? नहीं उससे बात करेंगे। नहीं, पहले तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से बात करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड मध्य प्रदेश के ट्राइब्स के लिए यही नियम है। उत्तर भारत में कहते हैं कि गौरक्षा करिए, और यही जब ये देखिए, ये इस प्रकार से नहीं होता। ठीक है, गौरक्षा पे अवनीश जी बात कर लेंगे। अजय धवले जी, इनका मॉडल नहीं, मेरा पक्ष आने दीजिए। ठीक है अवनीश जी, हम गौरक्षा वाले मुद्दे पे भी बात कर लेंगे, लेकिन अजय जी से जवाब तो ले लें। अजय जी, बता दीजिए ना, क्यों उत्तराखंड के मॉडल से पृथक रहेगा, कितना अलग रहेगा, बता दीजिए भाई। उत्तराखंड के मॉडल से देखिए, प्रत्येक राज्य के अपने, प्रत्येक राज्य के मॉडल में
नहीं, मूल रूप से जो उत्तराखंड का मॉडल है टेक्निकली वही मध्य प्रदेश का भी मॉडल है। वही मध्य प्रदेश का मॉडल है। आदिवासियों को, ट्राइब्स को, अवनीश जी कभी सुनने की क्षमता रखी है। अवनीश जी बारी बारी से बोल लीजिए, समझ में किसी को नहीं आएगा। पहले तो अवनीश जी के संविधान की समझ को मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। हमारे संविधान में आर्टिकल 44 इंसर्ट किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी हमारे संविधान निर्माताओं ने। वही हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे ट्राइब्स थे, उनके कस्टम्स थे, उसको भी प्रोटेक्शन का काम किया था। शेड्यूल 5 हमारे संविधान में इंक्लूडेड है। तो जो ट्राइब्स है, उनके कस्टम्स है, उनके नॉर्म्स है, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं कर दी हमारे संविधान निर्माताओं ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कस्टमरी नॉर्म्स को, उन ट्राइब्स को उनके ट्राइब्स के नॉर्म्स को प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से जो समानता का भाव है, ये बताइए ना, ये जो मध्य प्रदेश में ये जो यूसीसी लागू होने जा रहा है, इस यूसीसी के जरिए महिलाओं को कौन कौन से नए अधिकार मिल जाएंगे अजय जी? देखिए इनहेरिटेंस का राइट, महिलाओं को इनहेरिटेंस का राइट था। हमारे यहाँ संपत्तियों में महिलाओं का अधिकार नहीं होता था। ये हिंदू पर्सनल लॉ में ना, उनको हिंदू पर्सनल लॉ में उनको संपत्तियों का अधिकार नहीं था ना, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो उनको संपत्ति का अधिकार था। डिवोर्स देखिए, ऐसे आप सेक्शन वाइज अगर जाएंगे तो पूरा ड्राफ्ट जब सामने आ जाएगा हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कि डिवोर्स का विषय ले लीजिए। क्या महिलाओं को विवाह विच्छेद करने का अधिकार था? ना हिंदू मैरिज लॉ में, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ में। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, थोड़ा सा इसकी है ना व्यापक हमको स्टडी भी करनी होगी कि किन किन पर्सनल लॉ में किसको क्या कुछ, अगर विवाह विच्छेद करने का अधिकार नहीं तो उसको खुला लेने का अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में दिया गया है, बाकायदा दिया गया है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि किस तरह से नई चीजों में महिलाओं को नया प्रावधान रहेगा। हालांकि बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए अजय जी, आपका भी, अवनीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।